आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। पिछले दिनों 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, दुबई से एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो है वो वीडियो चली। उसके बाद किश्तवाड़ में भी उस वीडियो ने दस्तक दी और उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि हिलाल बट जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, इलाका कोतवाड़ा का रहने वाला है, यहाँ से लोगों को ले जाता है और दुबई में लाकर जो है लोगों को दरबदर कर देता है। उनके कहने के मुताबिक कि यहाँ से जब बच्चों को लिया जाता है और यहाँ पर उनको जॉब नहीं दी जाती है, बल्कि जॉब का झांसा देकर जो है उनसे पैसा भी वसूला जाता है और यहाँ पर जॉब नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने भी पूरा इस पड़ताल करने की कोशिश की कि यहाँ पर हिलाल आखिरकार ये है कौन और कहाँ से आता है और ये बच्चों को यहाँ से कैसे ले जाता है। हमने सोचा कि हिलाल भी दुबई में ही बैठा होगा, मगर जब हमने इसकी पड़ताल की और हिलाल जो है वो पिछले ही कुछ दिनों पहले किश्तवाड़ आए हैं, अपने घर आए हैं दुबई से, और ये दुबई में ही 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हमने भी इनसे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की और इनसे ही कमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आपने उनको यहाँ से कैसे लिया और वहाँ पर उन बच्चों को कैसे दरबदर हुए। हिलाल, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल, वीडियो एक वायरल हो जाती है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिलाल जो है यहाँ से बच्चों को ले जाता है और दुबई में लाकर जो है उनको दरबदर कर देता है। 2 बच्चे वीडियो में बता रहे हैं कि हिलाल ने हमसे पैसे भी लिए और दुबई में लाकर जो है दरबदर कर दिया। क्या कुछ पूरी डिटेल्स हैं, हमें डिटेल में बताइए। मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ आपको कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ अपने चैनल पे बात रखने का। जी, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती यहाँ से दुबई लेके जाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब तक न घर से कोई निकलेगा, ठीक, फिर ही जाके वो कहीं पहुँचेगा। ठीक। बाकी रही बात दुबई प्रदेश, दुबई में जो मेहनत करेगा रंग लाएगा इंशाल्लाह। जैसे हमने लाया, दुबई में जो काम करेगा इंशाल्लाह रंग लाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम तो बहुत बहुत पीछे हैं उनसे। जैसे हम देखने में अगर देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान दुबई से बहुत पीछे है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की है, इसलिए वहाँ पे हम क्यों जाते हैं वहाँ पे, ताकि ज़्यादा पैसा बने, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, घर की ज़रूरतें, हमारा हम अपने देश के लिए मतलब हम वहाँ पे कमाते हैं तो अपने इधर ही भेजते हैं। ठीक। बाकी मामला क्या हुआ कि वो बच्चे आपने यहाँ से लिए, वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो ये आपसे बता रहे हैं कि उन्होंने हमसे पैसा लिया, यहाँ पहुँचा दर कर दिया। बात वो क्या है, मसला क्या है? देखें तो सब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मुझे 20-25 दिन हो गए हैं घर आए हुए को। ठीक। जब तक मैं वहाँ था तब तक कुछ भी नहीं था। ठीक। चंद लोग मुझे कह रहे थे पहले कि दुबई को लद्दाख नहीं बनाए, मुझे लगता है उनकी साजिश है, और है, साजिश नहीं है, 100% है। ठीक, मैं समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ, नाम लेना अब ज़रूरी नहीं है उनका। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे उनको मैं बता दूंगा कि तुम लोग क्या थे और मैं क्या था। बाकी जो भी लड़का यहाँ से आता है वो अपनी मर्ज़ी से आता है, अपने घर वालों की मर्ज़ी से आता है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेते हैं। रही बात अब जॉब्स की, वहाँ आजकल क्या है ना, कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देगी। मिनिमम आपको, आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं 2 मंथ्स के लिए, तो आपको 40 डेज़ होने चाहिए। ठीक, 40 डेज़ में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपने काम करना है कंपनी में, आप जब तक काम करते रहेंगे कंपनी में तब तक आप कंपनी करते रहें, कोई मसला नहीं है। जब आप कंपनी को बोलना चाहें कि हमने जाना है, तो आपको कंपनी छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी वहाँ पे पकड़ के रख सकती है। हमने भी 15 साल, मैंने 2 कंपनीज में काम किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनियाँ थी। मैं क्यों अब बताऊँ, उन्होंने मुझे साथ दिया 15 साल वहाँ पे। तो जो साकिब है, इसको मैंने 11/11/2023 में लिया था। देखना आप, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, इसका वीज़ा भी प्रोवाइड करता हूँ, इसका लेबर कार्ड, वीज़ा जो भी है। हालांकि मैंने नहीं लगाया, मैंने जस्ट हेल्प की उस टाइम, मैंने उसको रास्ता बताया, मतलब मैंने वहाँ पे पहुँचाया, मैंने कंपनी से बात की कि ये लड़का है, ये काम करेगा। जब तक ना साकिब ने ओके किया, उसके बाद वीज़ा लगा, उसके बाद उसका लेबर कार्ड आया। हालांकि दुबई में विदाउट वीज़ा रह नहीं सकते हैं, पर डे का 110 दिरहम AED फाइन है। ठीक, तो साकिब ने उस टाइम, मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आपको, वो देखना आप। तो साकिब ने उस टाइम ओके किया कि मैं जॉब करूँगा। ठीक, तो उसने जब कहा मैं जॉब करूँगा, उसने कहा कि मैं जॉब करूँगा, मैंने कंपनी को कहा कि इसका वीज़ा लगा दें, ये जॉब करेगा। वीज़ा लगाने के बाद साकिब बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूँगा। तो फिर भी मैंने उसको दूसरी कंपनी में लगवाया था अभी। अब उसका वीज़ा आने वाला था। ठीक, तो मैं छुट्टी आया, मैंने कंपनी से ऑलरेडी रब्ता था, वो उसको वीज़ा लगाते, 100% लगाते। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कंपनी के, उस कंपनी के खिलाफ कि वो नहीं लगाती, वो लगाती। अगर वो उसका वीज़ा नहीं लगाती तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। मैं घर आया तो मैंने जो ही घर पहुंचा, कल 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी वायरल, वो मुझे नहीं पता वो न्यूज़ चैनल, वो तो नहीं, उसको मैं न्यूज़ चैनल नहीं कहता,
वो तो जस्ट ऐसे ही मूवीज कुछ भी मिला तो चढ़ा दिया। उसको दोनों साइड का पक्ष लेना चाहिए था। तो सब मैं गलत बता रहा हूँ? बिल्कुल सही। उसको दोनों साइड का पक्ष लेना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना भी पक्ष बता रहा हूँ, साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स भी उनका दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखें, आप खुद ही देखेंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे और मैं भी जो बता रहा हूँ। दूसरी रही बात असलम की, असलम गया है 24 फेब को। ठीक। तो अभी असलम ने एक कंपनी में ज्वाइन किया था। उसने जस्ट 2-3-4 डेज उसने वहाँ पे बैठा। फिर सुपरवाइजर ने फ़ोन किया कि असलम कहाँ है, वो काम पे नहीं आता है। तो उसको बोले काम पे आए हैं तो वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, अगर वो काम पे ही नहीं आएगा तो वीज़ा कैसे प्रोवाइड करें। फिर असलम से रब्ता किया। उसने कहा कि जी मैं रूम पे ही हूँ। मैंने कहा, मेरा कज़न भी होता है वहाँ पे एक, मैंने उसको कहा कि आप जाएँ ज़रा उसके पास, वो मेरा हमसाए मतलब मेरे घर के साथ में ही रहता है असलम। मैंने कज़न को बताया कि आप उधर जाएं, उसको देखें ज़रा क्या प्रॉब्लम है। फिर कज़न गया, उसने कहा कुछ नहीं है, ठीक है सब। तो अब ये यहाँ पे नहीं काम करना चाहता है तो इसको कहीं दूसरी कंपनी में लगाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसको दूसरी कंपनी में। मैंने उसके घर वालों से कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपका बेटा कह रहा है। तो उसके अंकल यहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया था। तो जब ये वीडियो वायरल हुई है तो असलम ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। वो उसके अंकल को भी पता है। ठीक। तो ये मीडिया वाला जो है, इसको दोनों पक्ष का साइड लेना चाहिए था। हालांकि उसको मुझसे भी कंटेक्ट करना चाहिए उसके बाद वीडियो। हालांकि मैं उसके खिलाफ यहाँ भी कोर्ट जाऊँगा। और दुबई का तो उसको पता ही होगा, अगर वो दुबई में रहना चाहता है। ये दुबई में ऐसे नहीं, मतलब अलर्ट नहीं है कि आप किसी की वीडियो, फोटो, वॉइस किसी को अपलोड नहीं, किसी को भेज भी नहीं सकते। इलीगल है, प्लस फाइन है। अगर पकड़े गए तो आप डिपोर्ट 100% हो ही हो। ठीक। क्योंकि आप कानून के खिलाफ गए। मैंने जितने भी लड़कों को अभी तक लिया है, इंशाल्लाह रहमान सब सारे एडजस्ट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके हैं। ये जो लड़के हैं जिन लोगों को अभी आपने अलग लगते हैं या कोई आस पड़ोस के लोग हैं? ये मेरे समझे हैं, भाई हैं, अपनी हैं दोनों। ठीक है। तो ये साजिश मैंने बताया था ना पहले आपको कि ये किसकी साजिश है, वो मैं जानता हूँ। चलें, अभी उनका नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, उनको जवाब तो देंगे ठीक, मगर प्यार से, ठीक, ऐसे नहीं। अब आपने क्या क्या उन लोगों से राब्ता हुआ जो वहाँ लोग जो ये दो लड़के इंटरव्यू दे रहे थे, बाइट बता रहे थे, क्या उन लोगों से कांटेक्ट हुआ या कुछ, या उन कंपनीज के साथ आपने काम जिसमें ये काम कर रहे थे उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, ये असलम को कल जाना था ड्यूटी पे। तो उसको तो जब वीडियो अपलोड हुई है उसी टाइम से उसका स्विच ऑफ है मोबाइल। वो मैंने उसके अंकल को भी, उसके फादर को भी बताया। कंपनी मैनेजमेंट क्या कुछ कह रही कि ये लोग कह रही थी मुझे कि कहाँ हैं लड़के, भेजो ना। मतलब कंपनी कह रही थी कि इनको भेजें ड्यूटी, जॉब करेंगे तो अच्छा है, यहाँ पे फ्री रहने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो घर चले जाएं। मैंने साकिब के फादर आए थे मेरे घर, उन्होंने मतलब वो रिश्तेदार ही है हमारे। मैंने उनसे कहा था कि आप बताएं मुझे कि अगर मैंने कहा साकिब का दिल नहीं कर रहा है काम वहाँ पर करने, उसको टिकट लेके उसने कहा कि हाँ ठीक है, अभी उसको घर ही लेके। लेकिन मैंने फिर जब साकिब से रब्ता किया तो उसने कहा कि मैं घर नहीं आऊँगा, मैं कोई दूसरी जॉब करूँगा। मैंने कहा उसको कि ठीक है, ऑलरेडी कर रहा था वो दूसरी कंपनी में। मुझे नहीं है पता वो जो लोग हैं, मैंने कहा ना वो 3-4 लोग हैं जो चाहते थे कि वो मुझे कह रहे थे कि दुबई को लद्दाख नहीं बनाए, ये उनकी साजिश है। ठीक, मैं समझता हूँ। अब जो कमेंट कर रहे हैं आपके खिलाफ कि हिलाल जो है यहाँ से लेता है बच्चों को वहाँ दर बदर, उन लोगों को क्या बताएंगे? उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझ पे शक है कुछ, अपना एक बेटा दे दें। अच्छा। लेके जाएंगे इंशाल्लाह रहमान, वो तरक्की करेंगे, मगर मेहनती लड़के चाहिए। तो सब मैं बताऊंगा, जो काम करने वाले होंगे वही आएंगे उधर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। सुबह उठ के रेडी होना है, काम करना है। हमारे बच्चे तो बड़े लाड प्यार से पले हैं, तो लाड प्यार वहाँ नहीं चलता है, वहाँ काम चलता है। वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं, जॉब्स करनी है, ड्यूटी अपनी पूरी करनी है, फिर जाके सैलरी आएगी, फिर जाके आपको कंपनीज की फैसिलिटी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हम सोए रहेंगे रूम पे तो फिर जॉब सैलरी आती रहेगी। यहाँ अलग सिस्टम है, वहाँ अलग सिस्टम है। मेहनत जितनी मेहनत करोगे उतना रंग लाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हिलाल मेरे साथ बात कर रहा था और हिलाल ने बताया कि जिस तरीके से प्रॉपर वे से जिस तरीके से हम बच्चों को यहाँ से लेते हैं, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को यहाँ से लेते हैं, जिस तरीके का जो सिस्टम है वो सबसे पहले यहाँ पर विजिट वीज़ा लगवाते हैं। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो कंपनियां जो हैं वो यहाँ से परमानेंटली ले जाते थे, यानी उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के तहत उनको लिया जाता था, मगर इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाया और बाद में जो है लोग नहीं जाते हैं।
अब कंपनियों ने जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, उन्हें कहा है कि हम सबसे पहले उनको अपना विजिट वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद 40 डेज़ का विजिट वीज़ा रहता है, उसके बाद जो है उनका कंपनी में वीज़ा लगता है। मगर इनकी किस्मत अच्छी थी, जिन लोगों की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, इन लोगों ने कहा कि हिलाल जब ये यहाँ से इनका विजिट लगा, इनका जब यहाँ से पासपोर्ट मैंने जो इनका पासपोर्ट था वो लगवाया, वीज़ा लगवाया, उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे तो मैं खुद इनको वहाँ रिसीव करने गया। उसके बाद रिसीव करने के बाद इनको 2 ही दिन वहाँ रहना पड़ा, 2 दिन के बाद इनका सीधे कंपनी के अंदर जो है वो वीज़ा लग गया, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इनको मिल गया। उसके बाद इन्हें काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये कंपनी में एडजस्ट हुए, उसके बाद ये किश्तवाड़ निकल आया है। इनके बड़े अरसे दराज से वो हिलाल जो है 15 साल से काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, और ये 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब इनको एडजस्ट कर दिया, उसके बाद मैं किश्तवाड़ निकल आया। जैसे मैं किश्तवाड़ पहुंचा, और किश्तवाड़ अभी मुझे 10 से या 15 दिन हुए होते हैं, और पीछे से वीडियो वायरल हो जाती है कि हिलाल ने जो है इन बच्चों को यहाँ से लाया और दर बदर कर दिया। इन लोगों ने कहा कि जिस मीडिया पर्सन ने ये वीडियो चढ़ाई है, उनको कम से कम, और हर मीडिया वाले को चाहिए कि जब भी आप किसी के खिलाफ खबर चलाते हैं तो उन लोगों को दूसरे साइड का पक्ष रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और जिस मीडिया पर्सन ने ये वीडियो चलाई है, उनको कम से कम हिलाल के कमेंट्स भी लेना चाहिए था कि आपने जो इन बच्चों को यहाँ भेजा है किस तरीके से भेजा और ये क्या पूरा मामला है। वो तो उन्होंने नहीं लिया, और कमेंट्स जो वीडियो है वो चढ़ा ली। मगर फिलहाल जो इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हिलाल ने इनको यहाँ से लिया है, कंपनी में वहाँ भर्ती करवाया है। और कुछ लोग जो हैं, आपको मालूम है किश्तवाड़ के बच्चे बड़े लाडले होते हैं, ये यहाँ 10 बजे 11 बजे ऊपर उठते हैं, उसके बाद अपनी नौकरी ढूंढते हैं, तभी तो हम लोग इतने पीछे हैं। मगर वहाँ जब आप किसी और कंपनी जब यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ एक तरीक़ेकार होता है, आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, फ्रेश होना है, उसके बाद कंपनी में काम करना है, जो हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं वो अपना काम काज करेंगे। इन लोगों ने, हिलाल ने जो इनके फादर से भी बात की, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी रब्ता किया। उन लोगों ने कहा है कि हम जो है अपने बच्चों को, ये कुछ को तो जो एक लड़का है उसके फादर्स ने कहा है कि हम उसको वापस, दूसरे ने कहा है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, बल्कि यहीं किसी दूसरी कंपनी में काम करूं। कुल मिलाकर आज की स्टोरी पर हमने क्या जाना कि हमने हिलाल से कमेंट्स लेने थे कि अगर आप यहाँ से बच्चों को लेते हैं तो वहाँ पर दर क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें मुझे ऑफ द कैमरा भी कहा कि अगर आपको ऐसा शक है, आप दुबई चलिए मेरे साथ, मैं आपको जितने भी लड़के यहाँ से लिए हुए हैं। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ दुबई चलें, मैं आपको वीजा प्रोवाइड करूंगा। आप 2 मंथ के लिए आप बताएंगे, यहाँ 2 मंथ या 1 मंथ, ठीक। यहाँ तो अगर जॉब ही करने चलेंगे तो वो भी हो सकता है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, आप 1 मंथ के लिए आए दुबई, मैं आपको विजिट करवाऊंगा, ठीक। चलें आप मेरे साथ। मैं 15 ईयर से वहाँ रह रहा हूँ, घर ही है मेरा दुबई। मैं दुबई को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं दुबई को मतलब सेकंड होम मेरा दुबई है, सेकंड होम मेरा। चलिए इंशाल्लाह अगर हमारा किस्मत में होगा तो हम ज़रूर दुबई जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, और ज़रूर वहाँ जो हमने कमेंट्स लेने हैं उनसे हमने ले लिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जिन इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी कोर्ट जाऊँगा, उनके खिलाफ जो है अर्जी दायर करूँगा या जज साहब के पास, और जब मैं दुबई लौटूंगा वहाँ भी उनके खिलाफ ज़रूर कंप्लेंट करूँगा। और जो बच्चे यहाँ से गए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो, एक तो जिसको वापस आना है वो भी आ सकता है, और जो दूसरी जगह काम करना चाहता है उस पर भी हम पूरा काम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।